हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक सेकंड टॉपिक लेकर आया हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शंस को आप किस वे में डिफरेंशिएट करोगे। आज उस सब को हम इस वीडियो में बहुत ईजिली समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इससे पहले की दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स रखने वाला हूँ कि सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। आपके पास एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स का, और उस फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख लूँ। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। जैसे आपके पास एक फंक्शन है, इफ द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन fx(y) इज इक्वल टू 0। f एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, कौन कौन से? x एंड y का। ठीक है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल और कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x, कि y को हम x के टर्म में नहीं लिख सकते या फिर y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फंक्शन है x² प्लस 2xy प्लस y² y³ इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है कि y को मैं किसके टर्म में कन्वर्ट कर लूं, x के टर्म में कन्वर्ट कर लूं। तो ये फंक्शन आपके सामने क्लियरली क्या है? एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। In the same way, in the second example, we have x³ plus y³ is equal to 3axy. इन दोनों ही केसेस में ये पॉसिबल नहीं है कि आप y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिख लो। ठीक है, तो इस ये दोनों फंक्शन और इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। आपके पास कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया है तो आप उस इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, बोथ द साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x² का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2x प्लस 2 एज इट इज। ये आपके पास x एंड y मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या लगेगा? आपका प्रोडक्ट रूल, x का 1 y एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का होता है dy बाई dx। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन कितना होता है? dy बाई dx। ठीक है, बेसिकली जब आप इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे फंक्शन जो फंक्शन ऑफ y है उसको डिफरेंशिएट करने के बाद आप उसी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे? dy बाई dx से। फॉर एग्जांपल y² को आप x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा? 2y। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? dy बाई dx से। इन द सेम वे आपके पास एक फंक्शन है sin y, तो sin y को अगर आप x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप क्या करोगे? sin y का cos y, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? dy बाई dx से। ये रूल होता है जब आप y फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन है y का, लेकिन आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो किसी और दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? dy बाई dx से। ओके, प्लस ये आपका y³ का 3y² और फिर से फंक्शन है y तो dy बाई dx और 42 का 0। इसको सिंप्लीफाई करो, 2x प्लस 2y प्लस 2x dy बाई dx और प्लस 3y² dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको क्या करना है? dy बाई dx की टर्म्स को कंबाइन कर लेना है। इन दोनों टर्म में से dy बाई dx कॉमन आ गया। सो विद इन द ब्रैकेट्स आपके पास 2x प्लस 3y² और इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2x एंड 2y। तो आपके पास dy बाई dx कितना आ गया? 2x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y²। तो ये जो गिवन आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया है ये उसका डिफरेंशियल है 2x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y²। तो कोई भी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसमें y को आप एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते, आपको करना क्या है? दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दूसरी बात, जो जो टर्म्स y की हैं उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उस टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? dy बाई dx से। dy बाई dx की टर्म्स को कलेक्ट करोगे और आपके पास जो आंसर आएगा dy बाई dx को सेपरेट करने के बाद वो फंक्शन का क्या होगा? डिफरेंशियल, इसका इम्प्लिसिट फंक्शन का।
ठीक है, प्लीज मेक अ नोट। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को यहाँ शिफ्ट किया था 2x प्लस 2y को, तो यहाँ पे आपके पास ये माइनस साइन रह गया था, माइनस 2x प्लस 2y और माइनस 2x प्लस 2y। अब ये आपके पास प्रॉपर आंसर है, माइनस रह गया था सॉल्व करते टाइम। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस वे में इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया जाता है। पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस की बात करते हैं, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। से क्वेश्चन नंबर 2, x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 2/3। ठीक है, तो ये आपके सामने, मैं इसको इम्प्लिसिट फंक्शन तो नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें x को हम y के टर्म में बहुत इजीली लिख सकते हैं अगर आप x y को यहीं रखो और x को उधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो करना क्या है आपको, अगेन दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x रेज़ टू द पावर 2/3 का 2/3, x रेज़ टू द पावर 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3 प्लस 2/3 y रेज़ टू द पावर माइनस 1/3। और जब भी आपके पास y की टर्म है और आप x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप dy by dx से मल्टीप्लाई करोगे, dy by dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये 2/3 y रेज़ टू द पावर माइनस 1/3 dy by dx। इस टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, 2/3 x रेज़ टू द पावर माइनस 1/3। ओके, 2/3 से 2/3 कैंसिल, dy by dx इज इक्वल टू माइनस x रेज़ टू द पावर माइनस 1/3 अपॉन y रेज़ टू द पावर माइनस 1/3। दोनों की जो पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं, मतलब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस विल बिकम माइनस y रेज़ टू द पावर 1/3 एंड x रेज़ टू द पावर 1/3। इसको सिंप्लीफाई किया, so this will become dy by dx is equal to minus y by x whole to the power 1/3, or this can also be written as minus 1/3 power of y by x। तो ये डिफरेंशिएशन है गिवन फंक्शन का। ठीक है, इस वे में आप डिफरेंशिएट करोगे। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी डिफरेंशिएशन आएगा किसका, y का, किसके टर्म में, x के टर्म में, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आप उसको dy by dx से मल्टीप्लाई कर लेना। और ये जो मैंने डिफरेंशिएट किया है वो इस वे में किया है, dy by dx of x raised to the power n, इट इज इक्वल टू nx n माइनस 1। तो y raised to the power 1/3 का कितना हो जाएगा, 1/3, y raised to the power 2/3 का 2/3 माइनस 1, सो दिस विल बिकम 1/3, y raised to the power 2/3 माइनस 1 इज माइनस 1/3। ओके, प्लीज मेक अ नोट। Look at question number 3. X square plus y square raised of whole square is equal to xy। ठीक है, it is again an implicit function। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, implicit function को डिफरेंशिएट करने के लिए we differentiate with respect to x on the both sides, differentiate with respect to x। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर लो कुछ देर के लिए x raised to the power 2 से, तो ये हो जाएगा 2x square plus y square, और यहाँ पे अब क्या लगेगा आपका, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटरनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन 1, और मैंने आपसे बोला है डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है जब भी आपको वाई को डिफरेंशिएट करना है एक्स के टर्म में, फिर वाई एज इट इज, एक्स का 1, ओके, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y। डिफरेंशिएशन हो चुकी है, dy बाई डी एक्स की टर्म्स को आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो अब इस ब्रैकेट को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, अगेन 2 2 जा 4 y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया और वहां पे y एज इट इज। ठीक है, इस टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो, इन दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स इज कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स इज कॉमन,
So within the brackets it will be 4x square y प्लस 4y क्यूब और यहां से आपका माइनस x, ठीक है। वो टर्म y एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड से आपने इस कंप्लीट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है, तो माइनस 4x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई होगा y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x y स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड यहाँ प्रॉपरली सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। अब dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x y स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब माइनस x। तो ये आपके पास गिवन फंक्शन का जो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इस वे में हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको, इम्प्लिसिट फंक्शन को। प्लीज मेक अ नोट। Look at the question number 4. E raised to the power x minus y is equal to log x upon y. It is again an implicit function. So क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है both the side with respect to x. तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका e raised to the power x minus y है। e raised to the power x minus y का e raised to the power x minus y डिफरेंशिएट with respect to x। ये आ गया आपके पास e raised to the power x minus y। उसके बाद आपको चेन रूल अप्लाई करना है और x माइनस वाई के डिफरेंशियल से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। राइट हैंड साइड पे log x का 1 अपॉन x और x कितना है, x बाई वाई। अगेन चेन रूल dy बाई dx ऑफ x अपॉन वाई, ठीक है। अगर आपको चेन रूल में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने इससे पहले 2 वीडियोस चेन रूल पे बनाई हैं, आप वहां पे जाके उस रूल को समझ सकते हो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसको। e रेज़ टू द पावर x माइनस वाई dy बाई dx ऑफ d बाई dx ऑफ x माइनस वाई, x का 1 y का dy बाई dx, इसको रेसिप्रोकल किया y बाई x इंटू, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, क्वोशिएंट रूल लगा सकते हो। क्वोशिएंट रूल में आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, फिर न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, x का 1 माइनस साइन, फिर आपका न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर से। y का डिफरेंशियल होता है 1, लेकिन मैंने आपको बताया है इम्प्लिसिट फंक्शन के केसेस में हम y को x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई dx से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये आपके पास y से y स्क्वायर कैंसिल, y रह गया। ये आ गया आपके पास e x माइनस वाई, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर लिए, माइनस e रेज़ टू द पावर x माइनस वाई dy बाई dx। इसको सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी एक्स वाई वाई माइनस एक्स dy बाई dx अपॉन एक्स वाई। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, एक्स वाई को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते दोनों टर्म्स के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स वाई e रेज़ टू द पावर x माइनस वाई माइनस एक्स वाई e रेज़ टू द पावर x माइनस वाई dy बाई dx, और इधर आपके पास y माइनस एक्स dy बाई dx। अब dy बाई dx की टर्म्स को कलेक्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये माइनस एक्स वाई e रेज़ टू द पावर x माइनस वाई dy बाई dx, राइट हैंड साइड से इसको शिफ्ट किया इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस x dy बाई dx, राइट हैंड साइड पे आपके पास y है और लेफ्ट हैंड साइड से आपने शिफ्ट किया है किसको, इस टर्म को, विच विल बी एक्स वाई e रेज़ टू द पावर x माइनस वाई dy बाई dx एज कॉमन, सो इट विल बी, पहले पॉजिटिव टर्म लिख लिया मैंने, x माइनस एक्स वाई e रेज़ टू द पावर x माइनस वाई, और ये y माइनस एक्स वाई e रेज़ टू द पावर x माइनस वाई, सो dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स वाई e रेज़ टू द पावर x माइनस वाई अपॉन x माइनस एक्स वाई e रेज़ टू द पावर x माइनस वाई। ये डिफरेंशियल है किसका, गिवन फंक्शन का, e रेज़ टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू log x अपॉन y, जो कि आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन था, उसको डिफरेंशिएट किया और कितना आंसर आ गया, ये रहा आपके सामने। आप इसको कॉपी कीजिए। Now look at the question number 5. X under the root of 1 plus y under the root of 1 plus x is equal to 0.
देन शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग करते हैं इस टर्म से, x अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई एंड प्लस वाई अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। शिफ्ट किया मैंने इसको तो माइनस वाई अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स हो गया ये। अब क्या करना है, इसके बाद आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग किया एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और यहां से रूट रिमूव हो गया। सिंप्लीफाई किया दोनों साइड ब्रैकेट्स को, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो, लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका फैक्टराइज हो गया एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। यहां से मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इट विल बी एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इज कंप्लीट, दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई। सेकेंड फैक्टर आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई एंड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुटअप करोगे तो यहां से x इज इक्वल टू वाई आएगा और यहां से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये जो फैक्टर आया है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इस पे वर्क करते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। x इन दोनों कंबाइन किया, y 1 प्लस एक्स और x को उधर शिफ्ट किया। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है ये इम्प्लिसिट फंक्शंस के केसेस में दिया गया है, बट इट इज नॉट इम्प्लिसिट फंक्शन। आपने देखा कि y x में कन्वर्ट हो गया, ये आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है, लेकिन ये आपको कहां मिलता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस की एक्सरसाइज में। ठीक है, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है। सो अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ द साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का रोल आता है। जब आप y को डिफरेंशिएट करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशियल 1, बट dy बाई डी एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो y का डिफरेंशियल कितना होता है x के टर्म में, dy बाई डी एक्स। यहां पे आपका क्वेश्चन रूल लगेगा, आपका डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस एक्स का माइनस 1, फिर आपका न्यूमिनेटर एज इट इज माइनस एक्स, उसके बाद डिफरेंशियल डिनोमिनेटर का 1 का 0 x का 1 और जो आपकी टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसका होल स्क्वायर। ये किया माइनस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, सो दिस विल बिकम, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया किसके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dy बाई डी एक्स के पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहां पे आपके पास कितना आया, माइनस 1। इस माइनस 1 को शिफ्ट करा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो रिजल्ट आपको शो करना था इस फंक्शन के थ्रू वो आपने शो कर दिया। दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ द गिवन फंक्शन और इसको हमें इस फॉर्म में सॉल्व करना था। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी वे में हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।